वसुदेव देवकी का विवाह, कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या। प्राचीन काल में, बहुत ही पुराने समय में, यदुवंशियों के राजा सूरसेन थे। सूरसेन ने मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। मथुरापुरी के रहने वाले थे, पर माथुर मंडल और सूरसेन मंडल उस समय का राज्य शासन करते थे। सूरसेन के समय से ही मथुराई समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई। भगवान श्री हरि मथुरा में एक शक्ति के अनुसार विराजमान रहते। भगवान तो हर कण में स्थान में विराजमान है, और एक शक्ति बल के अनुसार मथुरा में विराजमान रहते। एक बार मथुरा में सूर्य के पुत्र थे वसुदेव जी। किसके पुत्र थे? सूर्य के पुत्र थे वसुदेव जी। विवाह किए थे देवकी से। घर जाने के लिए जब रथ पर सवार हुए थे, किसी का विवाह हो जाएगा तो अपने पत्नी को लेकर घर तो जाएंगे ही। किसी बहन बेटी का विवाह होता है, जब अपने माता पिता के घर को छोड़कर जब अपने पति के घर जाती है, उस समय बहन बेटियों को बहुत दुख होता है। किसी किसी को जन्म से लेकर उस समय तक जितना दुख नहीं होता बहन बेटियों को, उतना दुख अपने माता पिता का घर छोड़कर जब अपने पति के घर जाती है उतना होता है। उग्रसेन का लड़का था कंस। कंस की चचेरी बहन थी देवकी। कंस ने अपनी बहन देवकी को खुश करने के लिए जब रथ के घोड़े के रास को पकड़कर हाँक रहे थे, उस समय प्रजा भी सोचने लगा कि हम लोग का राजा जब पैदल रथ को हाँक रहे हैं, तो सैकड़ों सोने के बने हुए रथ को लेकर प्रजा भी कंस के पीछे पीछे चलने लगे। देवकी के पिता का नाम था देवक। देवक ने अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे। लड़की का प्रेम, कुछ पिता ऐसे होते हैं जो अपनी लड़की के शादी में दहेज देने के लिए जितना धन रखे रहते सब लगा देते हैं, यहाँ तक कि जमीन भी बेच देते हैं। तो देवक ने अपनी पुत्री देवकी से बहुत प्रेम करते थे। कन्या को विदा करते समय, यानी देवक ने अपनी लड़की को विदाई करते समय सोने के मालाओं से सजाकर 400 हाथी, कितने हाथी? 400। हम लोगों को एक हाथी खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्र और सोने के मालाओं से सजाकर 200 सुकुमारी दासियां देवक ने अपनी पुत्री देवकी को दहेज में दिए थे। उन सुकुमारी दासियों को बहुत से वेद शास्त्रों का ज्ञान था कि राजा के राजकाल में कैसे धर्म के अनुसार कर्तव्य पालन करना है। दहेज में दिए थे। विदाई के समय जब देवकी का विदाई हो रहा था, वर वधू के मंगल के लिए, लड़की लड़का के पक्ष के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग, दुदुभिया बजने लगी। आज भी जो हिंदू धर्म में वेद शास्त्र गीता को मानते हैं, जब लड़की की विदाई होती है, लड़की लड़का के पक्ष के मंगल के लिए, खुशी के लिए शंख, तुरही, मृदंग, दुदुभिया आज भी बजवाते हैं। मार्ग में जिस समय घोड़े की रास को पकड़कर कंस हाँक रहे थे, जिस रथ पर देवकी बैठी थी, कंस ने अपनी बहन देवकी को खुश करने के लिए रथ के घोड़े के रास को पकड़कर जब कंस हाँक रहे थे, उस समय कंस के साथ एक बहुत बड़ा घटना घट गया। कैसा घटना घटा? कंस के साथ जो घटना घटा, हम लोग के साथ अगर वैसा घटना घट जाएगा तो परिवार उसी समय उजड़ जाएगा। भगवान से प्रार्थना करना कंस के साथ जैसा घटना घटा हम लोग के साथ ऐसा घटना न घटे, क्योंकि यह कलयुग है। कलयुग में कितना धर्म का पालन होता है। तो मार्ग में जिस समय घोड़े की रास को पकड़कर कंस हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने कंस को संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख कंस,
जिसको तुम रथ में बैठाए लिए जा रहे हो, वही तुम्हारे बहन देवकी का 8वें गर्भ का संतान, जो देवकी का 8वां पुत्र पैदा होगा, वही तुम्हें जान से खत्म कर देगा। देखो, इस धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है, साधु संत ऋषि महात्मा ज्ञानी विद्वान देवी देवता भगवान राम कृष्ण जो भी आए, चाहे आदि शक्ति माता सीता पार्वती, जो भी धरती पर जन्म लिए, सबको शरीर छोड़कर जाना है। पर मरना तो सभी को है, चाहे कोई खांसी जुकाम मलेरिया टाइफाइड अकाल मौत पोखरा पोखरी तालाब में डूब कर मरे, चाहे धर्म का काम करके थोड़ा ही कष्ट हो, मरना तो सभी को है। पर उस माँ देवकी का क्या गलती है, वो तो मांगन नहीं मांगी है कि मेरे गर्भ से जो बच्चे का जन्म होगा मेरे भाई को मार देगा। जो जन्म देते हैं वही कर्म के अनुसार मृत्यु भी लिख देते हैं, पर उस परम पिता परमेश्वर विधाता का भी गलती नहीं है। मरना तो सभी को है, पर कंस बड़ा पापी था। मनुष्यों में कर्म के अनुसार कुछ संत है तो पापी भी होंगे। पापी किसको कहते हैं? जो मनुष्य कामना में फंसकर व्यभिचार आदि 7 निषिद्ध विषयों का सेवन करते हैं। एक काम पूरा नहीं होते 2 सोच लेते हैं, 2 पूरा नहीं होते 4 सोच लेते हैं, रातों दिन इसी में लगे रहते हैं, समय नहीं मिलते भगवान के भक्ति तपस्या कथा सुनने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए। और जो लोग को लेकर झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, विश्वासघात करते हैं, बेईमानी करते हैं, सब पाप है। और कर्म करते हैं तो कभी क्रोध भी पैदा हो जाता है, क्रोध को लेकर जो किसी से मार झगड़ा देश में लड़ाई कर लेते हैं, सब पाप है। इसको भगवान कहते कम से कम 3 का त्याग कर दो, आपके आत्मा शुद्ध रहेंगे। कामना में फंसकर कभी भी भगवान की भक्ति तपस्या कथा को ज्ञान को नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य भोजन के बिना एक दिन रह नहीं सकते और वस्त्र के बिना 1 सेकंड निंगा नहीं रह सकते, उसी तरह जैसे खाते हो पीते हो धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करते हो बनाते हो, उसी तरह कर्म करते हो, भगवान का नाम लो, समय निकाल कर भगवान की कथा को सुनो, वेद शास्त्र का ज्ञान सुनो, उसके अनुसार धर्म पर चलो, रास्ते पर चलो, पालन करो, अच्छे कर्म करो। और जो कर्म करते हो तो लोभ भी पैदा होता है। जैसे ही लोभ पैदा हो, झूठ बोलना, कपट करना, विश्वासघात करना, बेईमानी करना, ये सब चालू हो जाए, सब पाप है। इसको भगवान कहते मन वचन शरीर से किसी की हिंसा मत करो। कर्म करो तो थोड़ा भी कष्ट नहीं देना है। सदा सत्य पद ही रहो, कम कमाओ या ज्यादा कमाओ, सच्चाई के साथ धन का उपार्जन करो और उस धन को धर्म के अनुसार काम में लगाओ। जिन कामों को करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता, झूठ मत बोलो, काम क्रोध लोभ से बचो। सांसारिक सुख भोग को काम कहते हैं। धन दौलत रुपया पैसा बनाने में, लड़की लड़का पालने में, पोसने में भगवान को ही भूल गए। जिन कामों को करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता, तो पहले दूसरे की प्रसन्नता सोचने से पहले अपनी प्रसन्न रहो, तब दूसरे की प्रसन्नता सोचो। उसी के अनुसार निष्काम भाव से कर्म करो। कर्म करो तो फल की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि जो कर्म में फल की प्रतीक्षा करते उसी में पाप भरा है। कभी कर्म करते लाभ होता है, हानि होता है। ऐसे कर्म करते हुए आसक्ति लोभ भी पैदा नहीं होगा। जब लोग पैदा नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, और क्रोध भी पैदा नहीं होगा। जब क्रोध नहीं पाएंगे, किसी से मार झगड़ा लड़ाई द्वेष बैर भी नहीं करेंगे, तो कम से कम 3 का त्याग कर दो, आपके आत्मा शुद्ध रहेंगे। कंस बड़ा पापी था, कंस की दुष्टता की सीमा नहीं थी। कंस भोजवंश का एक कलंक ही था। आकाशवाणी को सुनते ही कंस ने तुरंत अपने तलवार को खींच दिया और अपनी बहन देवकी को चोटी को पकड़कर जान सहित मारने के लिए कंस ने अपनी बहन देवकी के गर्दन पर तलवार को सटा ही दिया। कंस का काम देखकर वसुदेव जी कंस को समझाते हुए कहे, वसुदेव जी कह रहे कंस को, कंस पहले मेरी बात को सुन लो, सुनने के बाद चाहे मारना या छोड़ देना, पहले मेरी बात को सुन लो।
वसुदेव जी के कंस क्या थे? सालाई थे। कंस की वंश से वसुदेव जी का विवाह हुआ था। तो वसुदेव जी कहे पहले मेरी बात को सुन लो, उसके बाद जैसा समझना वैसा करना। वसुदेव जी कंस को कह रहे हैं राजकुमार, क्योंकि कंस राजा भी थे, राजकुमार आप भोजवंश के होनहार वंशधर, अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले हो। कीर्ति किसको कहते हैं? सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, उसको कीर्ति कहते हैं। जो वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान है, संसार जानते हैं, आपके समान इज्जत करते हैं, उसको कीर्ति कहते हैं। बड़े बड़े सूरवीर राजा महाराजा आपके गुणों की सराहना करते हैं। वसुदेव जी कंस को कह रहे हैं इधर यह देव की जात की स्त्री है, दूसरे तुम्हारी बहन है, और तीसरे विवाह का शुभ अवसर है। ऐसी स्थिति में आप इस अपने बहन देवकी को कैसे मार सकते हैं? वसुदेव जी कंस को समझा रहे हैं आगे। बीरबल जो जन्म लेते हैं, जन्म के साथ मृत्यु भी उत्पन्न हो जाती है। जो जन्म लेते हैं कर्म के अनुसार वही मृत्यु को लिख देते हैं। आज हो, कल हो, परसों हो, नरसों हो, चौथा दिन हो, पांचवा दिन हो, चाहे 100 वर्ष के बाद हो, जो प्राणी है, जो शरीर को धारण कर रखे हैं, उसकी मृत्यु तो होगी। वसुदेव जी कंस को आगे समझा रहे हैं जब शरीर का अंत हो जाता है, अंतिम समय आ जाता है जाने वाला, तब मनुष्य उससे पहले जो कर्म किए रहते हैं, कर्म के अनुसार दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है, तब अपने पहले शरीर को छोड़ देता है, उसे बेहोश होकर ऐसा करना पड़ता है। वसुदेव जी कंस को आगे समझा रहे हैं जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर धरती पर रखकर ही दूसरा पैर उठाता है, जैसे जो किसी अगले तिनकों को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनकों को छोड़ती है, वैसे ही जीव कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद इस अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। वसुदेव जी कंस को आगे समझा रहे हैं इसलिए जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, अपना भलाई चाहता है, इस जीवन में सुख से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, उस मनुष्य को किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, किसी से मार झगड़ा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी का धन नहीं लूटना चाहिए, किसी का जमीन नहीं हड़पना चाहिए। यदि किसी से द्रोह करेगा, मार झगड़ा लड़ाई करेगा, किसी का धन लूटेगा, किसी के जमीन हड़पेगा, तो इस जीवन में शत्रु से भले वह बदला ले या न ले, जीवन तक भय रहेगा, आने वाला पीढ़ियों को भी डर रहेगा, और मरने के बाद भी परलोक में भयभीत होना पड़ेगा। परलोक किसको कहते हैं? मरने के बाद जो जन्म होता है, चाहे वह मृत लोक हो, चाहे अन्य लोक हो, चाहे पशु पक्षी कीट पतंग सांप बिच्छू आदि योनि, सब परलोक ही है। इसलिए मनुष्य को किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, किसी को मार झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए, किसी का धन नहीं लूटना चाहिए, किसी का जमीन नहीं हड़पना चाहिए, किसी के बहन बेटियों का छेड़ना नहीं चाहिए। वसुदेव जी कंस को आगे समझा रहे हैं कंस, या आपकी बहन देवकी अभी बच्ची और बहुत दिन है, इस देवकी का अभी अभी विवाह हुआ है और विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर से नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीनवत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। आपके शरण में वसुदेव जी कह रहे कंस को, आपके शरण में देवता भी युद्ध करने के लिए आते हैं। जब देवता भी आपसे भयभीत होकर डर से अपने शस्त्र लेकर को जमीन पर रखकर क्षमा मांगते हैं, आप उन देवताओं को भी क्षमा कर देते हैं। ये तो आपकी बहन है, इसे आप क्षमा कर दीजिए। वसुदेव जी कंस को आगे समझा रहे हैं। वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि सामनीति और भय आदि भेदिनी से कंस को बहुत समझाए। वसुदेव जी वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान देकर कंस को बहुत समझाए, बहुत भय दिखलाए, परंतु वह क्रोध रासों का अनुयायी हो रहा था।
राक्षसों को कितना हो वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान देकर समझाओ, पर वो अपने को अपमान समझते हैं कि हम लोग का अपमान होता है। इसलिए कंस ने अपने विकट घोर संकल्प को नहीं छोड़े। देवकी के चोटी पकड़कर जान सहित मारने के लिए तलवार को इतना समझाने के बाद भी सटा कर रखे। जब वसुदेव जी ने कंस का विकट हट देखे, विचार मन में करने लगे, मन में सोचने लगे कि इस समय देवकी को मन में सोचने किसी प्रकार यह समय टालकर इस दिन देवकी का जान बचा दूं। तब वसुदेव जी मन में विचार करने लगे, सोचने लगे कि बुद्धिमान व्यक्तियों को जहाँ तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई मृत्यु के कगार पर है, मरने वाला है, उसकी सांस चल रही है, अगर बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो अपने धन दौलत रुपया पैसा लगाकर बल बुद्धि विवेक के अनुसार उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास करना चाहिए। अंत समय तक प्रयास करना चाहिए, जब तक उसकी सांस चल रही है तब तक। यदि प्रयास करने पर वह न बच सके तो समझ लेना अपना तो हम लोग प्रयास कर लिए, कर्तव्य कर्म कर लिए, पर विधि का विधान था, जो जाने वाला हो तो जाएगा ही। वासुदेव जी मन में सोच रहे कंस को अभी नहीं कर रहे, इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके इस दिन देवकी का जान बचा लूं। वासुदेव जी मन में सोच रहे हैं कि अगर देवकी का पुत्र पैदा होगा, अगर कंस को कह देते हैं कि देवकी का पुत्र पैदा होगा आपको दे देंगे, तो हो सकता है कि कंस देवकी का जान छोड़ दे, क्योंकि देवकी के पुत्र से ही कंस को आकाशवाणी हुआ है। तो देवकी का जान छोड़ देगा, और हो सकता है मेरा पुत्र 5 साल में पैदा हो कि 10 साल में हो कि 20 साल में हो। अगर बीच में मेरे पुत्र पैदा होते होते बीच में ही अगर कंस मर जाएगा तो इधर देवकी का जान भी बच जाएगा, मेरा पुत्र भी बच जाएगा। वासुदेव जी फिर सोच रहे हैं अगर कंस को कह देते हैं कि देवकी का पुत्र पैदा होगा आपको देंगे, अगर कंस बीच में नहीं मरा मेरा पुत्र पैदा होते होते तो मेरा पुत्र को ही जान से मार देगा। वासुदेव जी मन में सोच रहे चलो संभव है उल्टा ही हो, मेरा पुत्र ही कंस को मार डाले। अगर इधर कह देते हैं देवकी का पुत्र पैदा होगा आपको दे देंगे तो देवकी का जान भी बच जाएगा, और मेरा पुत्र पैदा होगा कंस को देंगे तो मेरा पुत्र ही कंस को अगर मार देगा तो इधर देवकी का जान भी बच जाएगा, मेरा पुत्र भी बच जाएगा। क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है, कभी मृत्यु सामने आकर टल जाती है और टली हुई वापस लौट जाती है। वसुदेव जी मन में सोच रहे अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी पापी कंस की बहुत ही प्रशंसा किए। कभी भी संत महात्मा पापियों की प्रशंसा नहीं करते, जो दूसरों की निंदा करते हैं, वेदशास्त्रों की निंदा करते हैं। संत महात्मा ऋषि जो भगवान की भक्ति तपस्या यज्ञ करते हैं उसी का विनाश करते हैं। ऐसे पापियों का कभी भी संत महात्मा प्रशंसा नहीं करते। परंतु धर्म में यह भी लिखा है अगर किसी सज्जन व्यक्ति को कोई पापी अधर्मी मार रहा है, उसे सता रहा है, उसके जान ले रहा है, अगर वहाँ संत महात्मा ज्ञानी मौजूद है तो उस पापियों की प्रशंसा करने पर, कुछ लालच दिखाने पर उस सज्जन व्यक्ति को छोड़ दे, तो संत महात्मा ज्ञानी व्यक्ति को पापियों की प्रशंसा करके उस सज्जन व्यक्ति को बचा लेना चाहिए। वासुदेव जी जब कंस का प्रशंसा कर रहे थे तो वसुदेव जी के हृदय में बड़ा पीड़ा हो रहा था, कष्ट हो रहा था। परंतु वसुदेव जी ऊपरी मन से कंस की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं, वसुदेव जी कंस से कह रहे सौम्य आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है। जब देवकी का विवाह हुआ था, देवकी रथ पर बैठी थी घर जाने के लिए, तब अपनी बहन देवकी को खुश करने के लिए जब रथ को हाँक रहे थे तो देवकी के पुत्र को कहा है
तो चलो जैसे ही देवकी का पुत्र पैदा होगा आपको दे देंगे। जब आपको दे देंगे, चाहे जान से मारेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, आपका भय तो समाप्त हो जाएगा। जैसे ही वसुदेव जी कहे, कंस को तुरंत विश्वास हो गया, क्योंकि वसुदेव जी बहुत बड़े धर्मात्मा थे, कभी असत्य का व्यवहार नहीं किए होंगे, इसलिए कंस को विश्वास हो गया। क्योंकि असुर लोग कभी भी संतों की बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन कंस को विश्वास हो गया। कंस ने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिए, और जैसे ही मारने का विचार छोड़ दिए, उसके चोटी को छोड़ दिए, हथियार हटा दिए। वसुदेव जी ने कंस की बहुत ही प्रशंसा की, सम्मान किए, इज्जत किए, और अपनी देवकी को लेकर, और वसुदेव जी अपनी पत्नी देवकी को लेकर घर चले गए। इधर देवकी बड़ी सती साध्वी नारी थी। साध्वी किसको कहते हैं? मनुष्यों में साध्वी किसको कहते हैं? पुरुष है तो साधु है, स्त्री हो तो साध्वी है। साधु मनुष्य के द्वारा ही अधर्म का नाश, अधर्म का प्रचार होता है। जो भगवान के वेद शास्त्र गीता का ज्ञान देते हैं, कथा सुनाते, यही धर्म का प्रचार है। साधु लोग दूसरों का ही हित सोचते आए हैं, जो भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव लीला आदि का सदा प्रेम पूर्वक स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा प्रवचन सुनाते हैं, धर्म शास्त्र का ज्ञान देते हैं, ऐसे भगवान के आशी भक्तों को साधु कहते हैं। तदेव की बड़ी सती साध्वी नारी थी। सारे देवता देवकी के शरीर में निवास करते थे। जैसे भगवान कहते, जहाँ धर्म है, सत्य है, न्याय है, अहिंसा है, वहीं पर मैं हूँ। उसी तरह देवकी बड़ी सती साध्वी नारी थी। सारे देवता देवकी के शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से एक एक करके 8 पुत्र, कितने पुत्र? 8 पुत्र, एक कन्या की उत्पत्ति हुई। देवकी के बड़े पुत्र का नाम था कीर्तिमान। जैसे ही कीर्तिमान पैदा हुआ, इधर वसुदेव जी कंस को वचन दे चुके थे कि जैसे ही देवकी का पुत्र पैदा होगा आपको दे देंगे। वसुदेव जी ने ले जाकर अपने पहले पुत्र कीर्तिमान को कंस को दे दिए। कंस को देते समय वसुदेव जी के हृदय में बड़ा पीड़ा हो रहा था, कष्ट हो रहा था कि जैसे ही अपने पुत्र को दे देंगे कंस जान से मार देगा। किसी भी पिता को दर्द होगा, परंतु वसुदेव जी को अपने पुत्र से ज्यादा दर्द उस बात का था कि मेरे वचन झूठे न जाए, क्योंकि कंस को वचन दे चुके थे। देखो, सत्य का पालन करने के लिए अपने पुत्र को भी जान देना पड़ता है। तो मेरे वचन झूठे न जाए। सत्यसंध पुरुष सत्य का पालन करने के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सह लेते हैं। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। एक मनुष्य का शरीर धारण करके नीच पुरुष नीचा से नीचा का काम कर देते हैं। जो जितेंद्रिय है, जो भगवान को हृदय में धारण कर रखे हैं, वह धन दौलत रुपया पैसा राजमहल बनाने में, लड़की लड़का पालने पोसे भगवान को कभी नहीं भूलते। धन दौलत रुपया पैसा बनाओ, लड़की लड़का परिवार का पालन करो, शिक्षा दो, समाज का भलाई करो, पर भगवान को मत भूलो। नहीं भूलते। जब वसुदेव जी अपने पहले पुत्र कीर्तिमान को कंस को दे दिए, जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी के पुत्र के जीवन मृत्यु में समान भाव है, चाहे वसुदेव जी का पुत्र मरे या जिए, और सत्य में वसुदेव जी पूर्ण निष्ठावान भी है। जो वचन दिए थे कि देवकी का पुत्र पैदा होगा आपको दे देंगे, अल्लाह कर वसुदेव जी पूरा भी कर दिए। कंस सोचने सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी है। तब कंस ने वसुदेव जी से हंसकर कहे, कंस कह रहे हैं कि वसुदेव जी अपने इस नन्हे सुकुमार बालक कीर्तिमान को आप ले जाइए, इससे मेरा भय नहीं है। जब देवकी का विवाह हुआ था, रथ पर बैठी थी, घर जाने के लिए अपनी बहन देवकी को खुश करने के लिए जब रथ को हाँक रहे थे,
उस समय देवकी के 8वें पुत्र को कहा, ये तो पहला पुत्र है, इसे ले जाइए, इससे मेरा भय नहीं है। कंस की बात को सुनकर वसुदेव जी कहे कि ठीक है। वसुदेव जी अपने पहले पुत्र कीर्तिमान को लेकर चले गए, परंतु वसुदेव जी को मालूम था कि कंस का मन कंस के बस में नहीं है, कंस किसी क्षण भी बदल सकता है। इसलिए वसुदेव जी कंस की बात पर थोड़ा भी विश्वास नहीं किए। जैसे भगवान तीनों काल के ज्ञाता है, जो वर्तमान काल जो चल रहा है, बीते हुए समय को भगवान जानते, आने वाला समय में कल परसों नरसों 100 वर्ष के बाद चाहे 1000 वर्ष क्या होने वाला है भगवान को मालूम है। उसी तरह आने वाला समय को वसुदेव जी जानते थे कि आने वाला समय में कंस मेरे पुत्र को मार देगा। इसलिए वसुदेव जी कंस की बात पर थोड़ा भी विश्वास नहीं किए। इधर जैसे ही कंस के कहने पर वसुदेव जी अपने पुत्र कीर्तिमान को लेकर घर चले गए। इधर ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि भगवान के बहुत सच्चे भक्त हैं। भक्त लोग भगवान के ही शक्ति से सहारा पर चलते हैं। कंस के पास आए और कंस से कहने लगे, कंस ब्रज में रहने वाले नंद बाबा आदि नंद बाबा जो गोकुल के राजा हैं, गोकुल के जितने आदमी, गोकुल की जितनी स्त्रियां, वसुदेव आदि विषि वंश यादव, विषि वंश के जितने यादव हैं, जो वसुदेव जी विषि वंश के राजा हैं, वसुदेव की पत्नी देवकी और यदुवंश की जितनी स्त्रियां हैं, नंद बाबा वसुदेव दोनों के सजाती बंधु बांधव, नंद बाबा जो गोकुल के राजा हैं और वसुदेव जो विषि वंश के राजा हैं, जितने सजाती बंधु बांधव, लड़की लड़का, माता पिता, खानदान, गांव, सब के सब देवता हैं। नारद मुनि कंस से यह भी बताए कि दैत्यों के कारण असुरों से पूरी पृथ्वी पर पाप फैल गया है। एक तो पाप करते, प्रजाओं से पाप कराते हैं। संत महात्मा ऋषि मुनि जो भगवान के भक्ति तपस्या यज्ञ करते हैं, वेद शास्त्रों का पालन करते हैं, ज्ञान देते, उसी का विनाश करते हैं। पूरी धरती पर अधर्म यधर्म पापी पाल फैला दिए हैं। अब देवताओं की ओर से उन असुरों की पथ की तैयारी की जा रही है। जब नारद मुनि कंस से इतना कहकर चले गए, तब कंस खुद असुर था। कंस सोचने लगा कि यह स्वर्ग में रहने वाले देवता यदुवंश धरती पर क्या करने आए, और मुझे मारने वाला भगवान को छोड़कर कोई नहीं है। बस कंस सोचने लगा कि देवकी के गर्भ से आकाशवाणी भी हो चुका है। कंस सोचने लगा कि लग रहा है कि देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु का अवतार होने वाला है और वही विष्णु मुझे मारने वाला है, क्योंकि यही कंस पूर्व जन्म में कालनेमी असुर था, भगवान विष्णु ने इसे मारे थे। तब कंस को विश्वास हो गया। कंस उस समय का राजा था। कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी को हथकड़ी बेड़ियों से जकड़कर मथुरा जेल में डलवा दिए, जेल खाने में डलवा दिए, द्वारपाल लगा दिए। द्वारपालों को कंस कह दिया कि जैसे ही देवकी का पुत्र पैदा होगा खबर देना। जैसे ही देवकी का पुत्र पैदा हुआ, द्वारपाल कंस को खबर दिए। कंस ने मथुरा जेल में जबरदस्ती जाकर देवकी के गोद से बच्चे को छीनकर जान से मार देता था। एक पैदा हुआ, दूसरा पैदा हुआ, तीसरा पैदा हुआ। कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दिया, क्योंकि कंस को हर बार भय बना रहता था। क्योंकि 8वें में आकाशवाणी हुई थी, पर पहले दूसरे तीसरे 6 की हत्या किया, क्योंकि भय बना रहा था कहीं पहले में भगवान न जाए, दूसरे में भगवान न जाए, तीसरे में। इसी भय से कंस ने अपनी बहन के 6 पुत्रों की हत्या कर दिया। तो भगवान कहते हैं जो मेरे शरण में नहीं है, मेरे नाम का स्मरण नहीं करते, मेरे वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान नहीं सुनते, उसके अनुसार कर्म नहीं करते, अच्छे सच्चे रास्ते पर नहीं चलते, उस मनुष्य को भय तो होगा ही। जैसे कंस ने भय से 6 पुत्रों की हत्या कर दिया। यह भय उत्पन्न होता है, ज्ञान से उत्पन्न होता है।
यह भय से पापी होगा और यहाँ भी दूध का मरने के बाद भी नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए भय को समाप्त करना है तो भगवान के शरण में आ जाओ, भगवान की ज्ञान सुनो, कथा सुनो, उसके अनुसार कर्म करो, तभी इस भय से बच सकते हो। पृथ्वी पर इस धरती माँ पर प्राय यह बात देखी जाती है कि अपने ही प्राणों का पोषण करने में लोभी राजा है। लोभी किसको कहते हैं? राजस मनुष्य को जितना जो कुछ मिला है, जितना कर्म करके मिल गया, उसमें वह संतोष नहीं करता। जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकारी की तरह और मिलता रहे और मिलता रहे, अर्थात आदर सत्कार महिमा आदि से अधिक बढ़ते रहे, धन पुत्र परिवार आदि से अधिक बढ़ते रहे। जितना कर्म में मिल दिया उसी में रातों दिन लगे रहते। अभी इतना कम है, इतना एक पुत्र पैदा हो गया, अभी दो की जरूरत, दो नहीं अभी चार की जरूरत है। भगवान के भक्ति तपस्या ज्ञान से समय नहीं मिलते। तब पृथ्वी पर प्राय बात देखी जाती है कि अपने ही प्राणों का पोषण करने लोभी राजा, अपने माता पिता भाई बंधु जो इष्ट मित्र है उसके रात दिन सेवा सत्कार में लगे रहने वाले, उसी की हत्या कर देते हैं। वसुदेव देवकी का विवाह कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्र की हत्या समाप्त हुआ। बोलो परमपिता परमेश्वर की जय। जय जय श्री राधे राधे।